Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में, जहां आपको मिलती है वीज़ा, इमिग्रेशन एंड अब्रॉड जॉब्स और लेटेस्ट इमिग्रेशन ट्रैवल पॉलिसीज़ के बारे में सबसे अपडेटेड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं, ठीक है जी। जिन जिन लोगों ने भी न्यूजीलैंड में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट आई है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको हम मैक्सिमम डिटेल देने की कोशिश करेंगे। और जिसने भी अप्लाई करनी हो अपने इच्छानुसार, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है दोस्तों, टोटल मिला के 50 कैंडिडेट्स ही चाहिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर सकते हैं जिसकी अपनी इच्छा है, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में हैं, ठीक है जी, पहले क्लियर करके बता दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक QR कोड शो हो रहा है, QR कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए। 500 रुपीज़ चार्जेस पे करने के बाद किसी भी UPI ऐप के थ्रू, ठीक है, आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। कमेंट में डन सर लिख दीजिए और हम आपको अपनी डिटेल्स शेयर कर देंगे और अपनी कॉल आप बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल सी चीज़ है। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास UPI की फैसिलिटी नहीं है तो चैनल नेम के साथ हमारे ज्वाइन मेंबरशिप बटन वहाँ आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। जिस भी कंट्री में आपको क्लियरली शो हो जाएगा, आप वहाँ पर टैप करके वहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद भी अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है जी। किसी भी कंट्री से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपनी कॉल और वीज़ा के लिए आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने क्लियर करके बता दिया, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमारे पास इसके लिए भी आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये न्यूजीलैंड के लिए जो वीज़ा आया है, ये 2 ईयर्स का वर्क परमिट है, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है डायरेक्ट, यानी कि पहला जो वीज़ा लगेगा आपका 1 साल का लगेगा इनिशियली। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकता है जितने भी टाइम आप चाहें और कंपनी चाहे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी और कंपनी की अगर अच्छी है तो आप इसे 3 साल, 4 साल, इवन दो 5 साल तक भी एक्सटेंड करा सकते हैं और ज़्यादा एक्सटेंड भी करा सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर होता है, वो कैंडिडेट के ऊपर होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ दोस्तों। जो रिक्वायरमेंट आई है इसमें, वो आई है इसमें बेकरी शेफ्स की। तो बेकरी शेफ्स का जो काम जानते हैं दोस्तों, वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी न्यूजीलैंड में दोस्तों बहुत ही बढ़िया मिलती है। न्यूजीलैंड का वेदर भी दोस्तों सबसे अच्छा रहता है। मैं आपको वेदर के बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर न्यूजीलैंड में आना किस तरीके से अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं आपको वही चीज़ क्लियर करूंगा। तो सैलरी की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 3000 से लेकर 3500 न्यूजीलैंड डॉलर की, ठीक है जी। विच इज़ वेरी नाइस सैलरी। अगेन मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया सैलरी ऑफर हो रही है कंपनी के थ्रू, और अच्छा एकोमोडेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, प्लस में आपको मेडिकल भी मिलेगा। दूसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है इसमें फैक्ट्री वर्कर्स की। तो फैक्ट्री वर्कर का काम है, बहुत ही बढ़िया काम होता है ये भी, ठीक है। इसमें फ्रेशर भी कंसीडर किए जा सकते हैं, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 2500 न्यूजीलैंड डॉलर के आसपास की रहने वाली है, ठीक है जी। मोरलेस भी हो सकती है। मैंने आपको बताया है, सैलरी को कभी जो हम बताते हैं उसे फिक्स मत मानिए, क्योंकि मोरलेस हो सकती है। कैंडिडेट का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। और जब सिलेक्शन होती है दोस्तों, फाइनल एम्प्लॉयमेंट लेटर में ही, जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है उसी में ही फाइनल मेंशन होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कम बढ़ती बिल्कुल हो सकती है भाई, ठीक है। और वैसे भी वीज़ा इंडस्ट्री में हमारी कोई गारंटी वारंटी होती नहीं किसी चीज़ की, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, इसके बाद जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई है इसमें वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। तो वेयर हाउस सुपरवाइज़र में जिन्होंने भी जाना है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रेलिवेंट फील्ड का 6 महीने का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों, इसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं आप कि 4000 न्यूजीलैंड डॉलर के आसपास रहेगी। मोर और लेस हो सकती है, अगेन वही मैंने बताया, डिपेंडिंग कैंडिडेट का एक्सपीरियंस और किस तरीके से सिलेक्शन उसकी होती है, किस कंपनी में, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज होती हैं इसमें, ठीक है जी। इसमें जो कोटा है बहुत लिमिटेड है दोस्तों, टोटल 50 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको बता दिया, जैसे जितनी भी प्रोफाइल्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत कम कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की जो जेन्युइन वैकेंसीज आती हैं वो बहुत कम ही आती हैं। इसके बाद दोस्तों फाइनल नंबर पर वैकेंसी आई है, वो आई है फार्म वर्कर्स की। तो फार्म वर्कर में जिसमें जाना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फार्म वर्कर के लिए आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है जी, केवल और केवल वही फार्म वर्कर्स के लिए अप्लाई करें। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग फार्म वर्कर के लिए अप्लाई कर देते हैं, उनका वीज़ा आ जाता है, वो कंट्री में पहुंच भी जाते हैं, ठीक है जी। वहाँ जाकर क्या होता है दोस्तों, काम उनसे किया नहीं जाता। तो अगर आप उस काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, या आपकी कंडीशंस आपको लगती है कि आप फिजिकल इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो भाई इसके लिए अप्लाई मत कीजिएगा, कि उसके बाद इफ़ और बट का हमारे साथ कोई काम होता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी जिम्मेवारी है, अप्लाई आप कर रहे हैं, ठीक है जी, सब कुछ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसमें कंपनी की या जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है विदाउट इफ़ और बट। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई। तो इसलिए अपने हिसाब से अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई मत कीजिए भाई। ठीक है जी, काम तो करना पड़ेगा आपको एनी हाउ। हाँ, अगर आपको एंट्री पर्पज़ है, आपको सिर्फ वहाँ पर पहुँचना है तो वो भाई आपकी मर्जी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उनका वीज़ा आ गया, वो कंट्री में जाते हैं और जॉब स्विच कर आगे भी काम कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आपकी मर्जी है भाई, वो आपने जैसे करना है, आपकी इच्छा है, लेकिन इसमें हमारी या कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इस चीज़ को अपने माइंड में समझ लीजिएगा भाई। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और दूसरी चीज़ इसमें बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका वीज़ा प्रोसेस कैसे रहेगा और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये भी बता करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, इसका वीज़ा जो प्रोसेस रहने वाला है आपके लिए, इसमें जो है तकरीबन मान के चलिएगा 45 डेज़ का टाइम लगेगा। ठीक है जी, 15 से 20 दिन में इसका परमिट आता है और अप्रॉक्सीमेटली 20-25 डेज़ आप इसमें वीज़ा के लिए आप लगा सकते हैं, क्योंकि सारा काम जो होता है दोस्तों इसमें ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन परमिट जनरेट होता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो वीज़ा होता है दोस्तों वो ई वीज़ा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर इसका वीज़ा कैसे होता है, स्टैंप होती है? काफ़ी लोगों को ये भी मिथ है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा स्टैंप होता है। तो भाई स्टैंप नहीं होता है। ठीक है, आपकी जो स्टैंप लगेगी सिर्फ पासपोर्ट पर एंट्री की स्टैंप लगती है। बाकी आपका जो वीज़ा होता है वो वेरीफाइबल होता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सी मैंने चीज़ बता दी है। बहुत आसान प्रोसेस है दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है जी, खर्चा भी बहुत कम आया हुआ है, कम बजट में काम है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा है इसमें, ठीक ठाक बजट में काम आया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको बाहर जाना है, नहीं तो आप फ्री में तो सोचते ज़िंदगी लोगों की निकल जाती है। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि सच है, कड़वा लगता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है भाई। सिंपल सी चीज़ बता दी मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी है एंड ऑल दैट। तो डॉक्यूमेंट की बात करूं तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट इसमें आपका, अगर आपके पास 10th है तो बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर की कोई भी क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छा है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बढ़िया, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। आपका पासपोर्ट आप चाहिए होगा, ठीक है जी, और आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, ये चाहिए। किसी भी कंट्री से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ग्लोबली होता है दोस्तों, ऑनलाइन होता है, विदाउट इफ़ और बट। ठीक है जी, मैंने पहले ही बता दिया है, कोई इफ़ और बट नहीं होता यहाँ पे हमारे साथ। ट्रस्ट है तो काम करवाइए, नहीं है तो अपना आराम से बैठिए। ठीक है जी, किसी ने आपको इनवाइट नहीं किया, ये चीज़ मैंने क्लियर बता दी है। जिसकी इच्छा है वो अपने आप काम करवा सकते हैं। काम करवाने वाले अपनी ड्रीम कंट्री में पहुँच जाते हैं और सोचने वाले सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई छोटा मोटा सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सक्सेस रेट जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अच्छे कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।